ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो जो मैं लेके आई हूँ, मेरा सिर्फ मेनली ये पर्पस है उनकी हेल्प करना जो मेरी तरह अभी भी नॉर्मल पुराने स्टाइल के किचन में अपना टाइम इन्वेस्ट करती है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही जाता है जितने भी हाउसवाइफ है। मेरा तो ये परमानेंट नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, डिफेंस में है, तो मेरा ये टेम्परेरी है। मेरा हर 1-2 साल 3 साल पे ऐसे ही चेंज होता रहता है। ये टाइम ये 3rd या 4th टाइम है जो मेरा ये किचन चेंज हुआ है। इससे पहले मैं जहाँ थी वहाँ का किचन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मॉडरेट था, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए भी जगह थी एंड प्रॉपर आपका एग्जॉस्ट फैन था, सारे ड्रॉर्स थे, मतलब और स्पेस भी काफ़ी था। बट अभी यहाँ पे ये किचन 80s के टाइम का ही कंस्ट्रक्शन है, तो आप देख सकते हैं कोई ड्रॉर्स नहीं है, कुछ नहीं है, काफ़ी छोटा है, मतलब 2-3 लोग खड़े भी नहीं हो सकते हैं ढंग से। और शेल्फ तो आप देख ही रहे हैं, बस यही है। इसी में आपको आपके किचन को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपनी चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है ताकि आपका किचन हमेशा ऐसा रिप्रेजेंटेबल लगे। कोई भी जैसे लेडीज़ के टाइम आपके घर में आता है, नेबर्स आ जाते हैं, कई बार आप पार्टीज वगैरह करते हैं या फिर हल्का फुल्का गेट टुगेदर, वैसे भी जब आप ऐसे एरियाज में रहते हैं तो कोई ना कोई आ ही जाता है। और जरूरी नहीं है कि इन्विटेशन के साथ ही आए, कभी कभी बिन बुलाए भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप किचन जाते हैं, चाय बनाते हैं, पानी देते हैं। तो कई बार बात करते करते कुछ लेडीज़ आपके साथ वहाँ तक आ जाती है। और अगर आपका किचन हमेशा इतना आकर्षित दिखे, इतना अच्छा लगे, तो एक बार तो वो जरूर पूछती हैं मुझसे। तो पर्सनली बहुत से ऐसी लेडीज जो मेरे घर में आती हैं तो पूछती है कि यार आपने काफ़ी अच्छे तरीके से किचन को ना मैनेज कर रखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ें, मतलब देखो सामने दिख जाती है। जो चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें मेरा गैस स्टोव है उसके साथ में ही है। और हाँ, बट ऐसे किचन में जो एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पे आपको एग्जॉस्ट भी नहीं है, और अगर आप कुछ खाना ऐसा बना रहे हैं, तड़का लगाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, पराठे वगैरह, तो सारी चीज़ों पे ना ऐसे चिप ग्रीसीपन आ जाता है जितनी भी आपकी चीज़ें हैं। तो सबसे जो पहले एक अच्छी आदत है वो है कि आपको रात को ही, मैं जो करती हूँ, जो मेरी सबसे अच्छी आदत है, मैं रात को पूरा किचन ऐसे क्लीन करके सोती हूँ। कि बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हम डीप क्लीनिंग करेंगे किचन की, उनको 4 घंटे 5 घंटे लग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो रेगुलर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि टाइम टू टाइम आप हर दिन ऐसे हर रात को अपना जितना भी आप करते हैं, जो भी आप सुबह से लेकर रात तक में सब्जी बनाते हैं, जो भी पराठे वगैरह बनाते हैं, तो जो भी उसका ऑयल का जितना भी छींटे वगैरह इधर उधर गए हैं या फिर आपके डब्बे वगैरह के जो ढक्कन है उस पर ऐसे ग्रीसीपन आ जाता है, तो रात को ही पूरा आप अच्छे से साफ कर लें। तो उससे क्या होगा ना कि किचन भी देखो साफ सुथरा रहेगा, प्लस आपको कोई ऐसी टेंशन, सुबह उठोगे ना तो अगर आपका किचन साफ है ना, मैं सच बता रही हूँ, आपकी 80% जो प्रॉब्लम्स है ना और वो ऐसे खत्म हो जाती है कि कल क्या बनेगा, कल क्या नहीं बनेगा, किचन की सफाई, इसकी सफाई। और इस एरिया में मेड वगैरह की फैसिलिटी भी नहीं है, तो जो करना है आपको खुद करना है। तो जब खुद करना है तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दिल्ली वगैरह में मेरे घर में क्या होता है कि मेड के भरोसे रहते हैं, तो उनके भी भाव बढ़े हुए हैं, भाव बढ़े रहते हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग फिर चलते हैं। वो आ रही हैं तो आपका टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करती हो। बट जो हम खुद के ही मालिक हैं, खुद ही सब कुछ हमें करना है अपने हाथों से, तो हम क्यों ना अपनी चीज़ों को आसान करें, हर दिन क्लीन करें, ताकि हमें जब हम डीप क्लीनिंग की बात करें तो हमारे किचन में हमें ऐसा डीप क्लीनिंग करने लायक कुछ दिखे ही नहीं, क्योंकि हमने डेली ही सब कुछ अच्छे से क्लीन कर रखा है। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मेरे जितने भी यहाँ पे वो डब्बे हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, जैसे कि किसी में आप देख रहे हो इलायची है, नमक है, आपका जो भी मेथी दाना वगैरह मैं यूज़ करती हूँ,
चाय पत्ती है, तेल है, मतलब जो भी मसाले, हींग वगैरह, चार वगैरह। तो मैंने ये अमेज़ॉन से इस टाइप का ये स्टोरेज वाला जो है रैक है उसको ऑर्डर किया है। ये मुझे 450 के आसपास पड़ा है, बट आप अगर अमेज़ॉन से नहीं करेंगे तो आपको ये मीशो पे भी अवेलेबल है और मीशो पे चीप रेट में है। बट जो इसकी क्वालिटी है, मैं देखिए 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक इसकी क्वालिटी मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी और मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। मेरे लिए क्या, ये उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो ऐसे छोटे किचन में रहते हैं। आप इतने सारे डब्बों को आप कहाँ रखोगे बताओ। तो ये सबसे ईजी वे है सारे डब्बों को अरेंज करके रखने का। प्लस ये तो चॉपर है, क्योंकि प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड पे नहीं करना चाहिए। प्लस ये मेरा ये स्टोव जो हमेशा आपका चमकते रहना चाहिए। ये देखिए काफ़ी पुराना हो चुका है, 8 साल 9 साल हो चुका है। तो ये सब जो है ये बनाते बनाते अब इस पर स्टेन रह ही गया है, तो क्योंकि काफ़ी पुराना भी हो गया है ना। और ये आर्टिफिशियल प्लांट आजकल तो ये ट्रेंड में है, किचन में बिना इसके कुकिंग के मज़ा नहीं आता। बट हाँ, इसको भी आपको टाइम टू टाइम ऐसे क्लीन करना है। आप देख सकते हैं कितना जबकि मैं इतना खाना बनाती हूँ सब कुछ, लेकिन अभी भी कितना नीट एंड क्लीन है। तो आपका भी मेक श्योर करें कि चमकता ही रहना चाहिए, तब भी आप लीजिएगा, वरना इस पर सारे जितने भी ऑयल आप इधर बना रहे हैं यहाँ से हट के सब कुछ इसी पे ही इकट्ठा हो जाएगा। फिर ये सेकेंड है, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, बट वो मुझे 450 का पड़ा था, ये मुझे 400 के आसपास का पड़ा है डिलीवरी चार्ज लगा के। इस पर भी मेरे जितने भी मैं मसाले यूज़ करती हूँ ये वो है, इसमें अचार है मेरा, और ये वो है जब मैं पास्ता बनाती हूँ, पिज़्ज़ा बनाती हूँ, या फिर मैं कुछ भी ऐसा सैंडविच वगैरह बना रही हूँ। यहाँ पे हमारे कटलरी सेट का जो भी है 2, और बाकी इसमें चीनी है। ऊपर मेरे जितने भी क्रॉकरी वगैरह है सब है ऊपर क्योंकि अब हमारे पास स्पेस की कमी है तो हमें इसी में अच्छे से मैनेज करना है। और ये तो हो गया हमारा जितने भी बर्तन रखने का जो स्टैंड है। ये अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और मैं तो बोलूँगी ऑनलाइन से अच्छा है कि लोकल मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा, तो आप ये वहाँ से लीजिए। मेरे मोस्टली बर्तन अभी इसमें नहीं है क्योंकि अभी मैंने बर्तन धो के रखे हुए हैं। और ये एक दूसरा है, इसमें जितने भी बड़े वाले हमारे होते हैं, कलछी, चिमटी, बेलन जो भी है, और बाकी वो तो आपको पता ही है दाल मिक्स करने के लिए। ये वो है जिसपे मैं कान्हा जी का, ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ, अपने महादेव का भोग लगाती हूँ। तो ये सारे वो वाले बर्तन हैं जो मतलब मैं जिसमें लहसुन प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। ये आ गई मेरी खिड़की छोटी सी, जिसे मैं मतलब बोर होती हूँ तो आपको भी व्यूज़ दिखाती हूँ अपनी वीडियोज़ वगैरह में। और ये है मेरा सिंक, ये भी साफ़ है, बस इसमें मॉर्निंग का जो चाय का बर्तन है वो है। और ये डस्टबिन हो गया। आप कैसे मैनेज कर सकते हैं मैं बता सकती हूँ। बाकी जितने भी डब्बे वगैरह हैं आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, सारे क्लीन होने चाहिए आपके। और ये क्लीन करना बहुत ही आसान है, मैंने बताया कि रात को ही आप एक बार जितना आप यूज़ करते हैं सबको एक बार वाइपिंग करते जाइए। ये ऊपर हो गए हमारे और भी डब्बे और भी मसाले, मतलब आप कैसे यूटिलाइज कम स्पेस में भी अपनी चीज़ों को कर सकते हो। ये हो गया बर्तन जग। तो मैंने ना इस टाइप के बॉक्सेस वगैरह काफ़ी मंगा रखे हैं, ये ना बहुत हेल्पफुल होते हैं, मैं सच बता रही हूँ। जिनके पास छोटे किचन है, कम स्पेस है, और एक वो छोटे वाला था, ये बड़े वाला है। इसमें भी सारे जितने भी मेरे एक्स्ट्रा ऐसे बर्तन है जो गेस्ट वगैरह आते हैं तभी निकलते हैं वो इसमें ही है। बाकी जितने भी दाल वगैरह हो गए जो भी है वो इसके अंदर मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। और इसमें भी रखा हुआ है मैंने। तो ये हो गया मेरा छोटा सा किचन का डोर। और इसमें वो बर्तन है जो हम खाना बनाते हैं, स्टील वाले, हमारे कढ़ाई वगैरह। नीचे हमारे डब्बे हैं बड़े बड़े जो चावल के हैं, आटा के डब्बे वगैरह होते हैं ये। और ये है मेरा पूरा किचन। आपको मेरा किचन कैसा लगा और जो मैंने बातें बताई कि किचन को आपको कैसे रखना है, किचन कैसे साफ रहे, घर कैसे साफ रहे, बच्चे भी कैसे खुश रहे, हस्बैंड भी कैसे खुश रहे, हम खुद का भी कैसे ध्यान दें, ये सब सिर्फ एक हाउसवाइफ, एक लेडी, एक लड़की, एक वुमेन, आप जो भी बोले, मदर, डॉटर, ग्रैंड मदर, जो भी जिस भी आप फॉर्म में ले सकते हैं, जिस भी रूप में औरत है वो ही मैनेज करती हैं। घर हमेशा एक औरत से ही बनता है, औरत किसी भी रूप में हो, घर जिस हिसाब से एक औरत संभाल सकती है वो भी मुझे लगता है एक जो हाउसवाइफ की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि उनका ना हर चीज़ मैनेज करने का जो एक अपना एक्सपीरियंस है ना वो किसी से भी ऊपर होता है। आप किसी कंपनी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबकी ट्रेनिंग मिलती है, आपको सब कुछ ऐसा मिलता है कि हाँ ये कर लो वो कर लो, तो आपको पर्टिकुलर वही करना होगा। लेकिन जो एक तजुर्बा एक हाउसवाइफ के पास होता है वो चाहे फिर किसी एज में भी हो, चाहे वो 20s में हो, चाहे वो 30 की हो, 50 की हो, 80s की हो, मुझे लगता है सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, सबका एक सफाई करने का अपना तरीका होता है, सबका अपनी लाइफ को देखने का एक अपना नजरिया होता है। लेकिन जो सबका सेम होता है वो है सफाई। सफाई के मामले में देखो कोई भी औरत ऐसा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकती। मोस्टली जो लेडीज होती हैं जो घर में है तो वो ऐसे ही हमेशा साफ सुथरे तरीके से ही रखना पसंद करती हैं। कुछ होती हैं जो थोड़ा आलस कर जाती हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने घर को आप जितना साफ रखेंगे, आपके बच्चों पे, आपकी मैरिड लाइफ पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत अच्छा उसका वाइब आता है और घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। मैंने आपको एक टूर अपना दिया था लिविंग रूम का कि सरकारी क्वार्टर में हम मतलब जरूरी नहीं कि हमें सोफा ही लेना है, क्योंकि यार हमारी ना पोस्टिंग होती रहती है हर 2 साल 3 साल, सोफा ले लो, हैवी सामान ले लो। हैवी सामानों से कभी भी आपका घर अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके पास कम चीज़ें हैं, आपने उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है तो देखने में घर वो ज़्यादा बेटर लगेगा, बजाय कि आपने सामान भर रखा है, उस पर धूल मिट्टी चिपकी हुई है, सालों साल उस पर कुछ ना डस्टिंग होता है, बस कभी कभी आपने कुछ कर दिया तो वो घर आपको हमेशा एक लगेगा अंधेरा अंधेरा। क्यों कहते हैं किसी घर में ना आप जाओ तो आपको ऐसा भारी भारी फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस घर का जो एटमॉस्फेयर है वो किस पे मैटर करता है। मेन आपका आप सफाई कैसे रखते हो, आपके घर में आप किस तरीके से बातें करते हो, वाइब आपके घर की क्या है, क्योंकि एनर्जी मैटर करती है घरों की। तो ये आदतें अपने अंदर लाए। हाँ, हो सके तो अपना डिनर जल्दी करें। मैं लेट ही करती हूँ क्योंकि
मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना होता है, क्लासेस चलती है मेरी, तो मेरा थोड़ा लेट हो जाता है। बट मेरा कितना भी लेट हो, मैं आपको कभी भी अगर मुझे लाइव भी बोलोगे आके दिखाने के लिए, मैं अपना किचन दिखाऊंगी तो हमेशा आपको इतना ही प्यारा, इतना ही नीट एंड क्लीन हमेशा चमकता हुआ दिखेगा। क्योंकि मेरी एक अच्छा आदत है, मैं जो चीज़ जहाँ से लेती हूँ वो चीज़ वहीं पर मुझे रखना पसंद है। ये चीज़ें मैं 8 साल से फॉलो कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको हमेशा फॉलो करूँ। ये तो मेरा चलो अपना नहीं है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं हमें उसको अपना समझ के ही रहना चाहिए। जब मैं इस घर में, इस किचन में जब मैं आई थी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी वर्स्ट कंडीशन थी इसकी। मतलब मुझे देख के ना रोना सा आ गया कि कई लोग कैसे भी रखते हैं ना कि सालों से खाना बना रहे हैं, पूरे छींटे यहाँ पे, वो यहाँ पे, तो चलो ठीक है, उनका पैटर्न है। बट हमें ऐसी चीज़ें मिलती है ना, आपको लग रहा हो कितना क्लीन है, छोटा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको अरेंज करने में आपको पता है अंदर में कितनी मेहनत लगती है। एक घर को, एक दीवारों को घर बनाने में हम लोग का यही है, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। बट हाँ, मेरे बाद जो भी आएगा मुझे पता है, मैं पुराने वाले घर में भी छोड़ के आई हूँ, तो उसको भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन करके और अच्छे से उसको मैं छोड़ के आई हूँ, ताकि जहाँ भी हम रहे हैं यार, 3 साल 4 साल हमारे निकले हैं, उस जगह की रिस्पेक्ट करो। और रिस्पेक्ट आप कैसे करोगे? रिस्पेक्ट देने का तरीका है, आप जगह को साफ सुथरा करके निकलो, अपने किचन को साफ रखो, अपने घर को साफ रखो, खुद को भी साफ रखो, अंदर से बाहर से किसी से जलना चिढ़ना, किसी की बुराई कर देना, इन सब चीज़ों से दूर रहें। आपके पास खाली टाइम आता है तो अच्छी बुक्स हैं वो पढ़े, बुक्स वगैरह नहीं है तो हमारे शास्त्र के ही बहुत से बुक्स हैं, गीता हो गया, रामायण हो गया, या फिर बहुत से शिव पुराण, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में आधा एक घंटा देके अपने डेली रूटीन को चेंज कर सकते हैं। और हाँ, दूसरों को सताना बंद करें, दूसरों के पीछे पड़ना बंद करें। मेरी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत से तो नहीं, 2-3 ही है जो लगातार 8 साल से लगे पड़े हैं, तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें, अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने आप पे फोकस करें, अपने आप पे काम करें और अपना दिमाग लगा के कुछ सोचें समझें। और चलिए, मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं आपको और छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टेक्निक बताऊं कि आप किचन को कैसे ही कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। और भी अगर आपको बेडरूम, लिविंग रूम या किसी भी तरीके से बालों के लिए, फेस के लिए, बॉडी के लिए, वेट लॉस के लिए कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि मेरी वीडियोस में ना व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैंने तो यार बहुत कर रहे हैं हम भी, सब कुछ मैनेज करने के बाद, क्लासेस करने के बाद, उसके बाद बच्चे को पढ़ाना, घर ये वो संभालने के बाद, ये कोई सिंपैथी के लिए नहीं है। बट मैं बता रही हूँ कि डेली रूटीन होता है, इसके बाद भी मैं वीडियोस चाहती हूँ मैं डेली पोस्ट करूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और बाय, टेक केयर।